पाठ 16। पापा जब बच्चे थे तो एक दिन उनको सर्कस देखने के लिए ले जाया गया। सर्कस बहुत दिलचस्प था। उन्हें रिंग मास्टर सबसे अच्छा लगा, कारण कि वह बहुत ही शानदार पोशाक पहने था। रिंग मास्टर शब्द ही बहुत शानदार लगता था, और इसलिए भी कि सारे शेर और चीते उससे ही डरते थे। उसके पास चाबुक और पिस्तौल थी, लेकिन वह शायद ही कभी उनका इस्तेमाल करता था। जानवर मेरी आंखों से डरते हैं, उसने अखाड़े में ऐलान किया। मेरा सबसे बड़ा हथियार मेरी आंखें ही हैं। कोई भी जंगली जानवर किसी आदमी को अपनी आंखों के आगे देखने से डरता है। और सच में, वह जैसे ही शेर की तरफ देखता, शेर स्टूल पर बैठ जाता, उछलकर पीपे पर चढ़ जाता, मरा होने का नाटक तक करता। और वह ये इसलिए करता क्योंकि वह आदमी की निगाहों को झेल नहीं पाता था। बैंड बाजे का शोर हुआ, हर किसी ने तालियां बजाई तथा रिंग मास्टर की तरफ देखा। उसने दिल पर हाथ रखा और चारों तरफ झुककर दर्शकों का अभिवादन किया। यह सब बहुत ही शानदार था। नन्हे पापा ने फैसला किया कि वह भी बड़े होकर रिंग मास्टर बनेंगे। उन्होंने सोचा कि शुरुआत किसी ऐसे जानवर को सिखाकर करनी चाहिए जो ज्यादा जंगली न हो। आखिर पापा अभी बच्चे ही तो थे। उन्हें पता था कि शेर और चीते जैसे बड़ी बड़ी जानवर नौसिखिए के मतलब के नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वह शुरुआत कुत्ते से करेंगे, और वह भी ज्यादा बड़े कुत्ते से नहीं, क्योंकि बड़ा कुत्ता तो लगभग छोटे शेर के बराबर ही होता है। उन्हें जरूरत थी एक छोटे कुत्ते की। जल्दी ही उनको अपने मतलब का कुत्ता मिल गया। पावलोवो पोसाद में एक छोटा सा पार्क था। अब वह काफी बड़ा पार्क बन गया है, मगर यह बहुत पहले की बात है। दादी पापा को पार्क में घुमाने ले जाया करती थी। एक दिन पापा खेल रहे थे और दादी बेंच पर बैठी किताब पढ़ रही थी। पास में ही एक अन्य बेंच पर सुंदर कपड़े पहने एक महिला बैठी थी, जिसके पास एक कुत्ता था। महिला भी पुस्तक पढ़ने में व्यस्त थी। कुत्ता बहुत छोटा तथा सफेद था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से नन्हे पापा की तरफ मानो यह कहते हुए देखा, उफ, मुझे सीखने की कितनी साध है। ए लड़के, तुम मुझे सिखा दोगे ना? आदमी की आंखों की निगाह को मैं झेल नहीं सकता। और कुत्ते को सिखाने के लिए नन्हे पापा उसकी तरफ बढ़े। कुत्ते की मालकिन और दादी दोनों किताब पढ़ने में मशगूल थी, सो उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। पापा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे और सोच रहे थे, लगता है मेरी निगाह का इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। हो सकता है शुरुआत शेर से ही करनी पड़े। लगता है इसने सीखने का इरादा बदल लिया है। पापा जब बहुत पास आ गए तो कुत्ता एकदम से उछला और उसने उनके पेट पर काट लिया। क्या शोर मचा! पापा चीख पड़े, दादी चीख पड़ी, कुत्ते की मालकिन चीख पड़ी तथा कुत्ता जोर से भौंकने लगा। पापा चीख रहे थे, ऊ, इसने मुझे काट लिया। दादी चीख रही थी, अरे, इसने इसे काट लिया। कुत्ते की मालकिन चीख रही थी, यह उसे छेड़ रहा था। मेरे कुत्ते ने कभी किसी को नहीं काटा। और कुत्ता जो सीख रहा था, उसकी तुम केवल कल्पना ही कर सकते हो। चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आ गए। सभी चिल्ला रहे थे, यह तो बदतमीज है। पार्क की रखवाले ने पापा से पूछा, क्यों छोकरे, तू कुत्ते को चिढ़ा रहा था क्या? ना, पापा ने कहा, मैं तो इसे सिखा रहा था। इस पर सभी हंस पड़े। रखवाले ने फिर पूछा, कैसे? पापा ने बताया, मैं इसकी आंखों में आंखें डाले इसकी ओर आ रहा था। अब मैं यह जान चुका हूँ कि यह आदमी की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता। सभी फिर हंसने लगे। देखो, कुत्ते की मालकिन बोली, लड़के का ही कसूर है। किसी ने उससे मेरे कुत्ते को सिखाने के लिए नहीं कहा था। और आप पर तो, उसने दादी की तरफ मुड़ते हुए कहा, अपने बच्चे की देखभाल नहीं करने के लिए जुर्माना किया जाना चाहिए। दादी धक से रह गई। वह इतनी घबराई कि एक बात भी न कह पाई। तभी पार्क के रखवाले ने कहा, यह नोटिस देखा है कि कुत्ते लाना मना है। अगर इस पर यह लिखा होता कि बच्चे लाना मना है, तो मैं इन पर जुर्माना कर देता। किंतु अब मैं आप पर जुर्माना करूंगा और आपको पार्क से चले जाने के लिए कहूंगा। यह बच्चा तो खेल रहा था, लेकिन आपका कुत्ता तो काटता है। मगर छोकरे, तुझे खेलते वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। आखिर कुत्ते को तो यह नहीं पता था
कि तू उसकी तरफ किस लिए आ रहा है। हो सकता है उसने ये सोचा हो कि तू उसे काटना चाहता है, समझा? हाँ, पापा ने कहा। अब वह रिंग मास्टर नहीं बनना चाहते थे और जो सुइयां उन्हें लगवानी पड़ी रेबिज रोग से बचने के लिए, उसके बाद उन्होंने तय कर लिया कि यह पेशा किसी काम का नहीं है। आदमी की आंखों की उस निगाह के बारे में जिसे झेलने की उम्मीद जानवरों से नहीं की जाती, अब उनकी अपनी समझ बन गई थी। और बाद में जब उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसने एक बड़े भयंकर कुत्ते की पलकें उखाड़ने की कोशिश की थी, तो पापा और वह लड़का दोनों एक दूसरे की तकलीफ तुरंत समझ गए। यह कोई खास बात नहीं थी कि दूसरे लड़के को कुत्ते ने पेट पर नहीं, दोनों गालों पर काटा था, लेकिन सुइयां तो उसे भी पेट में ही लग